भगवान ओशो द्वारा दिए गए प्रवचन को सुनते हैं। अहंकार को देखने की प्रक्रिया का नाम है ध्यान। अहंकार को देखने की प्रक्रिया का नाम है मेडिटेशन। कैसे हम देखें इसे जो हमें घेरे हुए हैं और पकड़े हुए हैं? क्या है रास्ता? कोई घड़ी, आधी घड़ी किसी मंदिर में बैठ जाने से यह नहीं देखा जा सकता। मंदिर में बैठने वालों का तो यह और भी मजबूत हो जाता है, क्योंकि उन्हें ख्याल होता है कि मैं धार्मिक हूँ, बाकी सारा जगत अधार्मिक है। क्योंकि हम मंदिर आते हैं और हमारा स्वर्ग निश्चित है और बाकी सब नरक में सड़ेंगे। क्या आपको पता है, ईसाई मजहब यह मानता रहा है कि जो लोग संत पुरुष हैं, जो धार्मिक पुरुष हैं, वे लोग स्वर्ग के आनंद उठाएंगे, जो पापी हैं वे नरक में कष्ट भोगेंगे। और स्वर्ग में जो धार्मिक लोग जाएंगे उन्हें एक विशेष प्रकार के सुख की सुविधा रहेगी, और वह यह कि नरक में जो पापी कष्ट भोग रहे हैं उनको देखने का मज़ा भी वे ले लेंगे। वहाँ से वे देख सकेंगे कि कितने पापी नरक में सड़ रहे हैं और कष्ट झेल रहे हैं। जिन लोगों ने यह ख्याल किया होगा, पुण्य आत्माओं ने, धार्मिक लोगों ने, कि पापियों को कष्ट में और नरक के कड़ाहों में जलते हुए देखने का मज़ा भी हम लेंगे, वे कैसे लोग रहे होंगे, इसे आप भली बात सोच सकते हैं। और यह कोई ईसाइयत का सवाल नहीं है। दुनिया के सारे धर्म और दुनिया के सारे तथाकथित धार्मिक लोग, ये सो कॉल्ड रिलीजियस है जो हैं, इन सारे लोगों ने अपने को स्वर्ग में ले जाने की और दूसरों को नरक में डालने की पूरी योजना और व्यवस्था कर रखी है। क्योंकि वे यह कह सकते हैं भगवान को कि मैं रोज़ तुम्हारे नाम पर माला फेरता था और इस आदमी ने माला नहीं फेरी, इसको डालो कड़ाहे में। मैं रोज़ मंदिर जाता था, एक भी दिन नहीं चुका। सर्दी पड़ती थी तब भी आता था, धूप पड़ती थी तब भी आता था। यह आदमी कभी मंदिर में नहीं दिखाई पड़ा, डालो इसको कड़ाहे में। मैं रोज़ गीता पढ़ता था, कुरान पढ़ता था, बाइबिल पढ़ता था, रोज़ तुम्हारे भजन कीर्तन करता था। व्यर्थ गए वे सब। मुझे बैठाओ स्वर्ग में, लेकिन मुझे मज़ा अकेले इतने में नहीं आएगा कि मैं स्वर्ग में बैठ जाऊं। उन सब लोगों को जो मेरे पड़ोस में रहते थे, बिना नरक में डाले कोई आनंद उपलब्ध नहीं हो सकता। उन सबको डालो नरक में। जर्मन कवि था हेन ने एक कविता लिखी है। उस कविता में लिखा है कि एक रात भगवान ने मुझसे पूछा कि तू चाहता क्या है जिससे तू खुश हो जाए। तो मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा मकान चाहता हूँ, जैसा गांव में दूसरा न हो। भगवान ने कहा ठीक है, यह हो जाएगा। और क्या चाहता है? एक बहुत शानदार बगीचा चाहता हूँ, जैसा पृथ्वी पर न हो। भगवान ने कहा ठीक है, यह हो जाएगा। और क्या चाहता है? मैं जो भी सुख जिस क्षण चाहूँ उसी वक्त मुझे मिल जाए। भगवान ने कहा यह भी हो जाएगा। और क्या चाहता है? हेन ने कहा अगर आप मानते ही नहीं और मेरे दिल की मुराद पूरी ही करना चाहते हैं तो एक काम और कर दें। मेरे बगीचे की दरख्त जो हो, मेरे पड़ोसी उन दरख्तों में लटके रहें तो मुझे पूरा आनंद उपलब्ध हो जाएगा। मेरे पड़ोसी दरख्तों से लटके रहें तो मुझे पूरा आनंद उपलब्ध हो जाएगा। अगर या आप मानते ही नहीं तो मेरे दिल की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देना चाहते हो तो इतना कर दें कि मेरे सारे पड़ोसी दरख्तों से हैंग कर दिए जाएं, गर्दन से लटके रहें। नींद खुल गई हेन की, और उसने बाद में लिखा कि मैं बहुत घबराया कि मेरे भीतर भी कैसी कैसी कामनाएं हैं। लेकिन अगर आप धार्मिक आदमियों के मन में खोजेंगे तो सबके मन में यह कामना है कि पड़ोसी नरक में चले जाए और हम स्वर्ग में पहुंच जाए। वे स्वर्ग में जाने के लिए सारा आयोजन करते हैं। मंदिर में बैठने वाला अहंकार से मुक्त नहीं होता। स्वर्ग में जाने की कामना रखने वाला अहंकारी ही है। मुझे परमात्मा मिल जाए, मैं परमात्मा को भी पजेश कर लूँ, यह मेरी संपत्ति बन जाए, यह भी अहंकार की ही दौड़ है। तो फिर कैसे इसे पार किया जा सकता है? 24 घंटे जागरूक होना पड़ता है और
देखना पड़ता है कि जीवन की किन किन क्रियाओं में अहंकार खड़ा होता है। क्या वस्त्रों के पहनने में खड़ा होता है, आँख के देखने के ढंग से खड़ा होता है, पैर के उठने में खड़ा होता है, बोलने में खड़ा होता है, कि चुप रह जाने में खड़ा होता है। कहाँ कहाँ अहंकार खड़ा होता है, किन किन जगहों से सिर उठता है। 24 घंटे एक अवेयरनेस, एक होश चाहिए कि कहाँ खड़ा होता है, कहाँ खड़ा होता है। 24 घंटे खोजबीन चाहिए। दिया लेकर कि अहंकार कहाँ खड़ा होता है, कैसे खड़ा होता है, क्या है उसकी प्रोसेस, उसके खड़े होने की प्रक्रिया क्या है, कैसे निर्मित होता है भीतर, कैसे संगठित होता है, क्या है मार्ग उससे बन जाने का। और अगर 24 घंटे कोई देखता रहे, खोजता रहे तो बहुत हैरानी, बहुत आश्चर्य, बहुत चमत्कार अनुभव करेगा। जिन जिन जगहों पर वह खोज लेगा कि यहाँ यहाँ अहंकार खड़ा होता है, वहीं वहीं से अहंकार विदा हो जाएगा। और जिस दिन जीवन के किसी पहलू में और चित्त के किसी हिस्से में अहंकार की खोज पूरी हो जाएगी, कोई अनजान अपरिचित कोना बाकी न बचेगा मन का और माइंड का, उसी दिन अहंकार के बाहर हो जाते हैं। एक सम्राट था। एक फकीर ने उस सम्राट से कहा कि तू अगर चाहता है कि परमात्मा को पा ले तो एक ही रास्ता है, तू मेरे झोपड़े पर आ जा और कुछ दिन मेरे साथ रह जा। उस सम्राट की बड़ी तीव्र प्यास थी और आकांक्षा थी। वह उस फकीर के झोपड़े पर चला गया। उस फकीर ने कहा कि कल सुबह से तेरी शिक्षा शुरू होगी और शिक्षा बड़ी अजीब है। शिक्षा यह है कि कल सुबह से तू कुछ भी कर रहा होगा और मैं लकड़ी की तलवार लेकर तेरे पीछे से हमला कर दूंगा। तू खाना खा रहा होगा तो झोपड़े में बुहारी लगा रहा होगा, तू कपड़े धो रहा होगा, तू स्नान करता होगा और मैं तेरे ऊपर तलवार से हमला कर दूंगा। लकड़ी की तलवार होगी। हमेशा सावधान रहना कि मैं कब हमला करता हूँ, क्योंकि मेरा कोई ठिकाना नहीं। मैं खोज खबर नहीं लूँगा। पहले से रेडियो में कोई खबर, कोई ठिकाना नहीं। मैं कोई खोज खबर नहीं दूंगा। पहले से रेडियो में कोई खबर नहीं निकालूंगा। अखबार में स्थानीय कार्यक्रम में खबर नहीं होगी कि आज मैं यह करने वाला हूँ। यह कोई खबर नहीं होगी, कोई घोषणा नहीं होगी, कोई सूचना नहीं होगी। किसी भी क्षण हमला कर दूंगा, तैयार रहना। उस सम्राट ने कहा, लेकिन इससे मतलब क्या है? वह फकीर बोला, अहंकार इसी बात 24 घंटे न मालूम कहाँ कहाँ से हमला करता है। सो मैं हमला करूँगा, मेरी तलवार का ख्याल रखना। 7 दिन में सम्राट की हड्डी पसली टूट गई, क्योंकि 24 घंटे वह बूढ़ा फकीर न मालूम कब हमला करने लगा। वह सम्राट किताब पढ़ रहा है, हमला हो जाए। लेकिन 7 दिन में यह भी उसे ख्याल में आ गया कि सावधानी जैसी कोई चीज़ है, अलर्टनेस जैसी भी कोई चीज़ है। पहली दफ़ा ज़िंदगी में उसे पता चला कि मैं अभी तक सोया जीता रहा, अभी तक मैं होश से नहीं जिया, कभी मैंने होश का ख्याल ही नहीं किया। लेकिन 7 दिन बार बार चुनौती मिली, चोट पड़ी, भीतर कोई चीज़ जागने लगी और ख्याल आने लगा कि हमला होने को है। 15 दिन पूरे होते होते हमले की खबर उसे मिलने लगी। गुरु के पैर की धीमी से आहट भी उसे सुनाई पड़ जाती थी। वह अपनी ढाल संभाल लेता और हमले से बच जाता। 3 महीने पूरे हो गए। हमला करना मुश्किल हो गया। किसी भी हालत से हमला किया जाए, वह हमेशा सावधान होता और रोक लेता। उसके गुरु ने कहा, एक पाठ तेरा पूरा हो गया, कल से दूसरा पाठ शुरू होगा। और उससे पूछा कि इन 3 महीनों में तुझे क्या हुआ? उस सम्राट ने कहा, 2 बातें हुई। मैं हैरान हो गया। पहले तो मैं डर गया था कि इस लकड़ी की तलवार से चोट पहुंचाने का और परमात्मा से मिलने का क्या वास्ता है, क्या संबंध? यह पागल तो नहीं है फकीर, मैं किसी पागल के चक्कर में तो नहीं पड़ गया। लेकिन इन 3 महीनों में मुझे पता चला कि जितना मैं सावधान रहने लगा, उतना ही मैं निरअहंकारी हो गया। जितना मैं सावधान रहने लगा, उतना ही निर्विचार हो गया। जितना मैं होश से जीने लगा, उतना ही मन के विचारों की धार क्षीण हो गई, क्योंकि मन एक ही
साथ दो काम नहीं कर सकता। या तो विचार कर सकता है या जागरूक हो सकता है, या तो अवेयरनेस हो सकती है या विचार हो सकते हैं। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। इसको थोड़ा सा देखना, जब विचार होंगे सावधानी क्षीण हो जाएगी, जब सावधानी होगी विचार क्षीण हो जाएंगे। अगर मैं एक छुरी लेकर अभी आपकी छाती पर आ जाऊं तो विचार एकदम बंद हो जाएंगे, क्योंकि उस खतरे में चित्त पूरा सावधान हो जाएगा कि पता नहीं क्या हो सकता है। इस समय विचार करने की सुविधा नहीं है। इस समय तो होश बनाए रखने की ज़रूरत है कि पता नहीं क्या हो सकता है। एक क्षण में कुछ हो सकता है तो आप जाग जाएंगे। 3 महीने में उस सम्राट ने कहा कि मैं एकदम जगा हुआ हो गया हूँ। विचार शांत हो गए, अहंकार का कोई पता नहीं चलता है। दूसरा पाठ क्या है? उस वृद्ध फकीर ने कहा, कल रात से ही हमला शुरू होगा। कल तू रात में सोया रहेगा तब भी 2-4 दफ़े हमले होंगे। अब रात में भी सावधान रहना। उस सम्राट ने कहा, जागने तक भी गनीमत थी। अब यह बात जरा ज़्यादा हुई जाती है। नींद में तो मैं क्या करूँगा? मेरा क्या बस होगा नींद में? वृद्ध ने कहा, नींद में भी बस है, तुझे पता नहीं। सपने भी तू जो देखना चाहता है यही देखता है। नींद में भी बस है, नींद में भी तेरे भीतर कोई जगा हुआ है और होश में है। चादर सरक जाती है और किसी को नींद में पता चल जाता है कि चादर सरक गई है। एक छोटा सा मच्छर काटने लगता है और नींद में कोई जान जाता है कि मच्छर आ गया। एक माँ रात में सोती है, उसका बच्चा बीमार है। आकाश में बादल गरजते रहे या प्रधानमंत्रियों के हवाई जहाज उड़ते रहें, उसकी इसे कोई खबर नहीं मिलती। लेकिन बच्चा बीमार है, वह जरा सी आवाज़ करता है और माँ जाग जाती है और हाथ फेरने लगती है और पुचकारने लगती है कि बेटा सो जा। कोई भीतर होश से भरा हुआ है कि बच्चा बीमार है। हम इतने लोग यहाँ हैं, हम सो जाएं आज रात यहीं, और फिर आधी रात में आकर कोई बुलाने लगे, राम राम। सारे लोग सोए रहेंगे, किसी को सुनाई नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसका नाम राम है वह आँख खोल देगा और कहेगा, कौन बुलाता है? इस आधी रात में कौन परेशान करता है? इस आधी रात की निद्रा में भी किसी को पता है कि मेरा नाम राम है। इस नींद में भी कोई होश में है, कोई कॉन्शियसनेस सरकती है भीतर, कोई अंडर करंट है, चेतना है, कोई अंतर्धारा है। उस बूढ़े ने कहा कि फिक्र मत कर, हम तो चुनौती खड़ी करेंगे। भीतर जो सोया है वह जागना शुरू हो जाएगा। जागने का एक ही सूत्र है, चैलेंज, चुनौती। जितनी बड़ी चुनौती भीतर हो उतना बड़ा जागरण होता है। इसलिए धन्यभागी हैं ये लोग जिनके जीवन में बड़ी चुनौतियां होती है। दूसरे दिन से हमला शुरू हो गया। रात सम्राट सोता और हमला होता। 8 दिन में फिर वही हालत हो गई। पहले वाली हड्डियां पसलियां दुखने लगी। लेकिन 1 महीना पूरा होते होते सम्राट को पता चल गया कि बूढ़ा ठीक कहता था। बूढ़े अक्सर ठीक कहते हैं लेकिन जवान सुनते ही नहीं, और जब तक उन्हें समझ आती है तब तक वे भी बूढ़े हो जाते हैं। फिर दूसरे जवान उसकी नहीं सुनते तो सम्राट ने कहा, ठीक ही कहते थे शायद आप। अब नींद में भी उसके हाथ संभलने लगे। रात नींद में भी गुरु आता दबे पाँव तो भी नींद में कोई जाग जाता। वह युवक बैठ जाता और कहता कि ठीक है, माफ़ कीजिए, मैं जाग गया हूँ, अब कष्ट मत उठाइए मारने का। नींद में भी हाथ रात भर उसका ढाल पर ही बना रहता था। नींद में भी ढाल उड़ जाती। 3 महीने पूरे हुए और उस पर नींद में भी हमला करना मुश्किल हो गया। गुरु ने कहा, क्या हुआ? इन 3 महीनों में दूसरा पाठ पूरा होता है। उस सम्राट ने कहा कि बड़ा हैरान हूँ। पहले 3 महीने में विचार खो गया, दूसरे 3 महीनों में सपने खो गए, ड्रीम्स खो गए। रात भर सपना नहीं है। मैं तो सोचता था कि बिना सपने के नींद ही नहीं हो सकती। अब मैं जानता हूँ कि सपने वालों की भी कोई नींद होती है। अद्भुत शांति छा गई है भीतर। एक सन्नाटा, एक साइलेंस पैदा हो गया है। मैं बड़े आनंद में हूँ।
उसके गुरु ने कहा, जल्दी मत कर, बड़ा आनंद अभी थोड़ा दूर है। यह तो केवल आनंद की शुरुआत की झलकें हैं। जैसे कोई आदमी बगीचे के पास पहुंचने लगे तो ठंडी हवाएं आने लगती है, फूलों की थोड़ी बहुत खुशबू हवा में आ जाती है। अभी बगीचा आया नहीं है, लेकिन बगीचे की खबर आनी शुरू हो जाती है। अभी आनंद मिला नहीं, केवल बाहरी खबरें मिलनी शुरू हुई है। कल से तेरा तीसरा पाठ शुरू होगा। उस युवक ने कहा, दो ही अवस्थाएं होती है, जागने और सोने की, तीसरा पाठ क्या है? उस बूढ़े ने कहा, कल से असली तलवार से हमला होगा। अब तक नकली तलवार से हमला चलता था। वह युवक बोला, यह भी गनीमत थी कि आप लकड़ी की तलवार से हमला करते थे। यह तो जरा ज़्यादा हो जाएगी बात। असली तलवार से हमला, अगर मैं एक भी बार चूका तो गया जान। उस बूढ़े ने कहा, जब तक यह पक्का हो पाता कि एक बार भी चूका कि जान गए, तब कोई भी नहीं चूकता। चूकता आदमी तभी तक है जब तक उसे पता चलता है कि चूक भी जाऊं तो कुछ जाने को नहीं। एक बार पता चल जाए कि चूका कि जान गए, तब प्राण अपनी पूरी ऊर्जा से जागते हैं, फिर चूकने का कोई भी मौका नहीं रह जाता। उस बूढ़े ने कहा कि मेरा गुरु था जिसके पास मैं सीखता था, उसने मुझे एक दिन 100 फीट ऊंचे दरख्त पर चढ़ा दिया। वह मुझे दरख्त पर चढ़ना सिखाता, पहाड़ों पर चढ़ना सिखाता, नदियों में तैरना सिखाता, झीलों में डूबना सिखाता। वह बड़ा अजीब गुरु था। वह कहता था, जो पहाड़ पर चढ़ना नहीं जानता है, वह जीवन में चढ़ना क्या जानेगा। जो झीलों की गहराइयों में डूबना नहीं जानता, वह प्राणों की गहराइयों में क्या डूबेगा। वह बड़ा अजीब गुरु था। उसने मुझे एक दरख्त पर चढ़ा दिया। मैं नया नया चढ़ा था। जब मैं 100 फीट ऊपर पहुंच गया और जहां प्राण कांपने लगते थे कि हवा का एक झोंका कहीं जान लेने वाला न बन जाए, पैर का जरा सरक जाना कहीं मौत न बन जाए, वह गुरु चुपचाप नीचे आंख बंद किए झाड़ के पास बैठा रहा। फिर मैं धीरे धीरे उतरने लगा। जब मैं ज़मीन के बिल्कुल करीब आ गया, कोई 8-10 फीट दूर रह गया, तब वह बूढ़ा जैसे नींद से उठ गया और खड़ा हो गया और कहने लगा, सावधान बेटे, संभल कर उतरना, होशियारी से उतरना। मैंने कहा, पागल हो गए हो आप? जब ज़रूरत थी सावधानी की तब आंख बंद किए सपने देख रहे थे, और जब मैं नीचे आ गया हूँ, अब अगर गिर भी जाऊँ तो कोई खतरा नहीं है, तब आपकी होशियारी की याद दिलाने का ख्याल आया। वह बूढ़ा कहने लगा, मैं अपने अनुभव से जानता हूँ, तू 100 फीट ऊपर था तब किसी को सावधान करने की कोई ज़रूरत न थी, तू खुद ही सावधान था। और अभी अभी मैंने देखा कि जैसे जैसे ज़मीन करीब आने लगी है, तू गैर सावधान होना शुरू हो गया है, नींद पकड़ गई है तुझे। तो मैंने चिल्लाया कि सावधान, क्योंकि मैंने जीवन में देखा है लोग ऊंचाइयों से कभी नहीं गिरते, नीचाइयों पर गिर जाते हैं और मर जाते हैं। मैंने आज तक ज़िंदगी में देखा है ही नहीं कि कोई आदमी कभी ऊंचाइयों से गिरा हो। लोग नीचाइयों से गिरते हैं और मर जाते हैं, इसलिए तुझे सावधान कर रहा हूँ। उस बूढ़े ने कहा, कल से असली तलवार आती है, और कल से असली तलवार आ गई। लेकिन बड़ा हैरान हुआ वह सम्राट। लकड़ी की तलवार पर तो बहुत चोट उसके शरीर पर लगी थी, लेकिन असली तलवार से 3 महीने में एक भी चोट नहीं भरी जा सकी। 3 महीने पूरे होने को आ गए। उसका मन एक शांत का सरोवर हो गया। उसका अहंकार कहीं दूर छूट गया, किसी रास्ते पर पता नहीं कहाँ रह गया। जैसे जीर्ण जीर्ण वस्त्र छूट जाते हैं या सांप अपनी केचुले को छोड़कर आगे बढ़ जाता है, वह कहीं छोड़ आया पीछे। उसको याद भी नहीं रहा कि कभी मैं भी था। इतनी शांति हो गई कि वहाँ कोई लहर भी उठ नहीं सकती थी झील में। 3 महीने पूरे होने को आ गए। आज आखिरी दिन है, कल वह दिन विदा हो जाएगा। उसके मन में ख्याल आया। सुबह सुबह सूरज निकला। वह बैठा है झोपड़े के बाहर। उसका गुरु काफ़ी दूरी पर एक दरख्त के नीचे बैठकर किताब पढ़ रहा है। 80 साल का वृद्ध। उसके मन में ख्याल आया है कि इस बूढ़े ने 9 महीने तक मुझे एक क्षण भी आलस्य में नहीं जीने दिया, एक क्षण भी प्रमाद नहीं
करने दिया, हमेशा जगाए रखा, सावधान रखा। कल तो मैं विदा हो जाऊंगा, यह गुरु भी उतना सावधान है या नहीं, यह भी मैं देख लूं। तो उसने सोचा कि उठाऊं तलवार और आज उस बूढ़े पर पीछे से हमला कर दूं। मुझे भी तो पता चल जाए कि हम ही को सावधान किया जाता है या ये सज्जन खुद भी सावधान है। उसने इतना सोचा ही था, सिर्फ सोचा ही था, अभी कुछ किया ही नहीं था, अभी सिर्फ सोचा ही था, बस सोचा। और उधर गुरु चिल्लाया उस झाड़ के नीचे से कि बेटा ऐसा मत करना, मैं बूढ़ा आदमी हूँ। वह बहुत हैरान हुआ। उसने कहा मैंने कुछ किया नहीं, मैंने केवल सोचा है। तो उसे बूढ़े ने कहा तू थोड़े दिन और ठहर जा, जब चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है और मौन हो जाता है, जब अहंकार से बिल्कुल विदा हो जाती है और जब विचार शून्य और शांत हो जाते हैं, तब दूसरों के पैरों की ध्वनि ही नहीं सुनाई पड़ती, दूसरे के चित्त की पग ध्वनियाँ भी सुनाई पड़ने लगती है। तब दूसरों के विचारों के पैर भी सुनाई पड़ने लगते हैं, विचार भी सुनाई पड़ने लगते हैं दूसरे के। हम तो ऐसे अंधे हैं कि हमें दूसरों के कृत्य भी नहीं दिखाई पड़ती, विचार सुनाई पड़ने तो बहुत दूर की बात है। लेकिन उस बूढ़े ने कहा था कि जिस दिन इतना शांत हो जाता है, चित्त इतना जागरूक, उस दिन ही वह जो दृश्य है उसका झलक मिलती है, उस परमात्मा के पैर सुनाई पड़ने लगते हैं जिससे कोई पैर नहीं है, जिसके कोई पैर नहीं है। उस परमात्मा की वाणी आने लगती है जिसकी कोई वाणी नहीं है, उस परमात्मा की स्पर्श मिलने लगता है जिसकी कोई देह नहीं है। वह सब तरफ फिर वह मौजूद हो जाता है। जिस दिन हमारे भीतर यह रिसेप्टिविटी या ग्राहकता उत्पन्न हो जाती है शांति की, उसी दिन वह सब तरफ से मौजूद हो जाता है। फिर वृक्ष के पत्तों में वही हैं, राह के पत्थरों में वही हैं, सागर की लहरों में भी वही हैं, आकाश के बादलों में भी हैं, आदमियों की आँखों में भी, पशु पक्षियों के प्राणों में भी, फिर सब में वही हैं। जिस दिन भीतर वह रिसेप्टिविटी, वह जीवन की पग ध्वनि सुनने की ग्रहणता उपलब्ध हो जाती है, वह पत्रता उपलब्ध हो जाती है। पता नहीं उस सम्राट का फिर क्या हुआ, पता नहीं उस बूढ़े फकीर का फिर क्या हुआ, लेकिन मुझे और आपको उससे प्रयोजन भी क्या है। जहाँ उसकी कहानी ख़त्म होती है, अगर वहीं आपकी कहानी शुरू हो जाए तो बात पूरी हो जाती है। क्या आप भी अपने भीतर इतने जागने की सतत श्रम करने को तत्पर हैं? अगर हाँ तो जीवन की संपदा आपकी है, अगर हाँ तो परमात्मा खुद आपके द्वार चला आएगा, आपको उसके द्वार जाने की ज़रूरत नहीं। और यह बात कितनी कठिन मालूम पड़ती है। जो लोग चलने के आदी नहीं होते, उन्हें यात्राओं की लंबाइयाँ बहुत बड़ी दिखाई पड़ती है, उन्हें डर लगता है। एक ही छोटे से तो पैर हैं, हमारे पास हजारों मील की यात्रा हम कैसे पूरी कर सकेंगे। लेकिन अगर एक कदम भी उठाने के लिए वे तैयार हो जाएं, तो हर कदम उठाया गया आने वाले कदम के लिए भूमि बन जाती है, बल बन जाता है, शक्ति बन जाती है, और छोटे से कदमों से आदमी की पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर सकता है। छोटे से मन की सामर्थ्य, छोटे से प्राणों की सावधानी से, थोड़े से हृदय की शांति से मनुष्य परमात्मा की परिक्रमा भी कर सकता है। इन 3 दिनों में छोटी सी बातें मैंने आपसे कही। आनंद का भाव, अहो भाव, अज्ञान का बोध, और आज आपसे कहता हूँ स्वयं के जीवन कृतियों के विचारों के प्रति जागरूकता। 3 खूंटियाँ मैंने आपसे कही। थोथे ज्ञान की खूंटी, दुखपूर्ण जीवन देखने की वृत्ति की खूंटी, और अस्मिता की, अहंकार की, ईगो की खूंटी। इन तीनों से जो मुक्त हो जाता है उसकी नौका परमात्मा के सागर की यात्रा पर निकल जाती है। फिर उसे नाव खेनी भी नहीं पड़ती। हुए पागल युवक रात भर नाव खेते रहे। राम कृष्ण कहते थे कि एक बार नाव की जंजीर तो खोल दो, एक बार नाव का पाल तो खोल दो, फिर तो उसकी हवाएं नाव को ले जाएगी, गंतव्य तक पहुंचा देगी, मंजिल तक पहुंचा देगी। फिर तुम्हें पतवार भी नहीं चलानी होगी, उसकी हवाएं तुम्हें ले जाएगी।
उसकी हवाएं ले जाने को हमेशा खड़ी है, लेकिन हमारी नाव बंधी है, हमारा पाल बंधा है। हम व्यर्थ ही श्रम किए जाते हैं और व्यर्थ हुए जाते हैं। हो सकता है कोई बात आपके प्राणों के किसी कोने में बीज बन जाए और अंकुरित हो उठे, और कोई वृक्ष बन जाए। वह वृक्ष आपको भी छाया देगा और उन सबको छाया देगा जो आपके निकट है। वैसा छायादार वृक्ष बन जाना ही धार्मिक जीवन की उपलब्धता है। ये यहीं तक। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।